नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावर प्लांट अड्डा पे। तो आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्टरीज के ऊपर। देखेंगे रिफ्रैक्टरी मटेरियल क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं ओके पावर प्लांट में। तो डिटेल्स में बात करेंगे, तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टरी एक मतलब मटेरियल है जो कि जितने भी बॉयलर के पार्ट्स हैं जो कि हाई हीट टेम्परेचर के एक्सपोज में रहते हैं, हाई हीट टेम्परेचर के कांटेक्ट में रहते हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करता है। तो जनरली जो बॉयलर में रिफ्रैक्टरी यूज़ होता है वो कहाँ यूज़ होता है, फर्नेस में यूज़ होता है। जो फर्नेस के जो डोर होते हैं वहाँ पे यूज़ होता है, इंस्पेक्शन होल्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, और बर्नर ओपनिंग में यूज़ किया जाता है रिफ्रैक्टरीज को ओके। आपका फर्नेस में जितने भी वाटर वॉल होते हैं, वाटर वॉल जो मतलब उनके ऊपर मतलब वाटर वॉल के ऊपर भी लगाया जाता है ताकि वो डायरेक्ट मतलब आपकी जो हमारी फ्लेम होती है, ठीक ना, बर्नर की फ्लेम, तो बर्नर के फ्लेम से वो डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए हमारी ट्यूब्स, इसके लिए वहाँ पे हम रिफ्रैक्टरीज लगाते हैं ओके। अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी तो ओवर हीट होगा और फिर आपका वो ट्यूब पंक्चर होगा, इसलिए क्या करते हैं हम उसमें रिफ्रैक्टरीज लगाते हैं, ठीक ना। फिर क्या बोल रहा है ये कि रिफ्रैक्टरी इज अ मटेरियल विच इज नॉट डिफॉर्म्ड और डैमेज व्हेन एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर। रिफ्रैक्टरी एक ऐसा मटेरियल है जो कि डिफॉर्म नहीं होता और डैमेज भी नहीं होता जब वो हाई टेम्परेचर में एक्सपोज होता है, ठीक ना। रिफ्रैक्टरीज आर इनऑर्गेनिक, नॉन मेटेलिक, पोरस एंड हेट्रोजीनियस मटेरियल। क्या होगा, कैसा मटेरियल होता है, इनऑर्गेनिक होता है, नॉन मेटेलिक होता है, पोरस होता है और हेट्रोजीनियस होता है। तो देख लेते हैं प्रिंसिपल रॉ मटेरियल क्या क्या यूज होता है रिफ्रैक्टरीज में। द प्रिंसिपल रॉ मटेरियल यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ रिफ्रैक्टरीज आर ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड जिरकोनियम ओके। तो कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज होते हैं आपका रिफ्रैक्टरीज के प्रोडक्शन के लिए, ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड जिरकोनियम ओके। तो देख लेते हैं कि जो हमारी रिफ्रैक्टरीज होती है, रिफ्रैक्टरीज मटेरियल, उसके रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है, ठीक ना। मतलब जैसे कि मान लीजिए हमें रिफ्रैक्टरीज लेना है, ठीक, तो उसमें क्या क्या हम क्वालिटी चेक करेंगे, मतलब भाई कौन सी रिफ्रैक्टरी अच्छी है ओके। जैसे हमें लगाना है अगर रिफ्रैक्टरीज, तो किस पॉइंट, क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे उसको सेलेक्ट कर देंगे ओके। तो वो देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टरी मटेरियल ओके। तो क्या क्या मतलब हमें पॉइंट, मतलब क्या क्या उसमें क्वालिटी होना चाहिए रिफ्रैक्टरी, ठीक ना। तो सबसे पहले जो होता है विथ स्टैंड सडन चेंज इन टेम्परेचर ओके। नेक्स्ट है आपका withstand high temperature should withstand load at static condition, load at service condition, should withstand abrasive force, should withstand conserve heat ओके। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है मेरे मतलब कि अगर हमें रिफ्रैक्टरी मटेरियल सेलेक्ट करना है तो उसमें हमें क्या क्या क्वालिटी देखनी पड़ेगी, जो कि सडन चेंज इन टेम्परेचर को, मतलब अगर मान लीजिए आपका सडन टेम्परेचर में चेंज होता है उसको विथ स्टैंड कर सके, वो हाई टेम्परेचर में मतलब हाई टेम्परेचर को विथ स्टैंड कर सके। शुड विथ स्टैंड लोड एट सर्विस कंडीशन, शुड विथ स्टैंड एवरेजिव फोर्स, शुड विथ स्टैंड कंजर्व हीट ओके। तो ये सब हमें क्लासिफिकेशन ओके।
तो अगर जो क्लासिफिकेशन होता है ये इसका केमिकल कंपोजिशन के ऊपर होता है। तो अगर केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से देखेंगे जो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव मटेरियल होता है वो होता है एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक। ठीक, 3 टाइप के होते हैं, एक एसिडिक होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक बेसिक होता है। ओके, तो जो एसिडिक होता है इसको हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे आपका जो स्लैग है और हॉट गैसेस है वो एसिडिक होते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं? यूज इन एरिया वेयर स्लैग और हॉट गैस इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर। ओके, तो इसमें जो हमारा सिलिका होता है, सिलिका SiO2 एंड एल्यूमिना सिलिकेट। ओके, ये मतलब सिलिका एंड एल्यूमिना सिलिकेट जो होते हैं वो हमारे एसिडिक रिफ्रैक्टिव्स में मतलब उनको वो एसिडिक रिफ्रैक्टिव्स होता है। ठीक ना, एसिडिक रिफ्रैक्टिव्स को यूज़ कहाँ करते हैं? ऐसे एरिया में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा हॉट फ्लू गैस है, फिर जो स्लैग है वो एसिडिक इन नेचर होता है। ओके, जो न्यूट्रल वाले होते हैं, न्यूट्रल का हम यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे आपका जो स्लैग है फिर जो फ्लू गैस है वो स्टेबल होता है। ठीक ना, ना एसिडिक होता है ना बेस होता है। ठीक, तो इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे? एल्यूमिना एंड क्रोम एंड सिलिकॉन। ठीक, तो न्यूट्रल वाले जो रिफ्रैक्टिव्स होती है उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे जो हमारा स्लैग और जो हॉट गैसेज है वो ना एसिडिक होता है ना बेस होता है। ओके, वहाँ पे हम मतलब वो दोनों होता है। ओके, तो वहाँ पे हम जो न्यूट्रल हमारा रिफ्रैक्टिव्स है उनको यूज़ करते हैं। ओके, और इसमें कौन कौन सा आता है? हमारा एल्यूमिना आ जाता है, क्रोम आ जाता है, सिलिकॉन आ जाता है। ओके, और जो बेसिक है उसके बारे में देख लेते हैं। जो बेसिक है वो होता है हमारा स्टेबल, मतलब ये क्या होता है? जो स्टेबल टू बेसिक होते हैं, स्टेबल टू बेसिक होते हैं वहाँ पे हम अपना बेसिक रिफ्रैक्टिव्स को यूज़ करते हैं। इसमें जो आता है हमारा वो आता है डोलोमाइट और क्रोम एंड मैग्नीशिया। ठीक, ये हमारा आता है बेसिक में। ओके, इसके आगे हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं हमारी रिफ्रैक्टर्स की। लेते हैं कि जो हमारा रिफ्रैक्टर्स होता है उसके कुछ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक ना, तो क्या क्या होता है वो? फर्स्ट है आपका पोरोसिटी, सेकेंड है रिफ्रैक्टिवनेस और आपका फ्यूजन पॉइंट एंड स्पेलिंग एंड बल्क डेंसिटी। ओके, तो जो पोरोसिटी होता है, पोरोसिटी का मतलब क्या है? दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्टिव विच डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड थर्मल कंडक्टिविटी। मोर पोरस मीन्स लेस स्ट्रेंथ एंड लेस थर्मल कंडक्टिविटी। इट इज मेजर ऑफ ओपन पोर्स इनटू विच लिक्विड कैन पेनिट्रेट। मतलब क्या है कि ये एक प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टिव का जो कि मतलब कि रिफ्रैक्टिव की थर्मल कंडक्टिविटी एंड स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। ओके, अगर आपका मतलब पोरोसिटी ज़्यादा पोरस है मतलब जो आपका स्ट्रेंथ होगा वो कम होगा और जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो भी कम होगी। ओके, इट इज़ मेजर ऑफ ओपन पोर्स। ये क्या है? इससे हम ये मेजर कर पाते हैं कि मतलब पोरोसिटी से हम ये आइडिया लगा पाते हैं कि मतलब उसमें कितने होल्स हैं, ठीक है, उसमें कितने पोर्स हैं जिससे आपका लिक्विड जो है वो उसमें पेनिट्रेट कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिवनेस और फ्यूजन पॉइंट। दिस इज टेम्परेचर above which the refractory fuse. This temperature should be more than service temperature. ये फ्यूजन पॉइंट वही मतलब क्या है कि इस फ्यूजन पॉइंट से अगर अबव आपका मतलब फ्यूजन पॉइंट जो है तो ये वो टेम्परेचर है, अगर इससे ऊपर आपका टेम्परेचर जा रहा है, ठीक ना, तो जो आपकी रिफ्रैक्टरीज होगी वो फ्यूज हो जाएगी, ठीक ना, मेल्ट हो जाएगी वो। ठीक, तो
तो ये जो टेम्परेचर होना चाहिए ये हमारा सर्विस टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। जो जहाँ भी हमें लगा रहे हैं, मतलब कि अगर मान लीजिए हमें फर्नेस में लगाना है तो जो हम रिफ्रैक्टरी लगाएंगे वो जो फर्नेस का हमारा टेम्परेचर है, वर्किंग टेम्परेचर है, जो भी सर्विस टेम्परेचर, उससे जो हमारा रिफ्रैक्टरी का फ्यूजन टेम्परेचर होगा, वो फ्यूजन पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट है स्पेलिंग। तो स्पेलिंग क्या होता है? दिस इज द प्रॉपर्टी टू विथ स्टैंड थर्मल शॉक ड्यू टू रैपिड हीटिंग एंड रैपिड कूलिंग। स्पेलिंग क्या होता है कि जो ये प्रॉपर्टी है जो विथ स्टैंड करता है थर्मल शॉक से, ठीक ना। थर्मल शॉक कब आता है? जब रैपिड हमारा रैपिड कूलिंग हो, रैपिड हीटिंग हो, ठीक ना, उस टाइम पे हमारा थर्मल शॉक होता है, ठीक ना। बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी सभी को पता होगा। बल्क डेंसिटी क्या होता है? इट इज अ मटेरियल प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम। ओके, तो बल्क डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। ओके, तो ये था दोस्तों कुछ जो हमने बात किया रिफ्रैक्टिस के बारे में, कि मतलब रिफ्रैक्टिस क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, और जो हमें रिफ्रैक्टिस अगर सेलेक्ट करना तो उसके लिए गुड क्वालिटीज़ क्या हैं। ओके, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।